श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया गया वह पत्र पुष्प आदि मैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह योग के 20 से लेकर 25 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 20 से लेकर 25 तक के श्लोकों में सकाम और निष्काम उपासना का फल के बारे में बताया गया है। आज हम 26 से लेकर 34 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 26 से लेकर 34 तक के श्लोकों में निष्काम भगवत भक्ति की महिमा के बारे में है और साथ ही साथ पूर्ण हो जाएगा हमारा 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह योग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतं श्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यद् श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ वपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि त्वैवमात्मानं मत्परायण। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 9वें अध्याय के 26 से लेकर 34 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया गया वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, तू जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रकट हूँ अर्थात ये कि जहां भजोगे वहां पर मैं तुम्हारे लिए प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान और कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि वो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर
परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के 26 से लेकर 34 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। साथ ही साथ पूर्ण होता है 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। कल से प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।